हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हमने कल बात की थी एटॉमिक नंबर और उनका मास कैसे क्या कुछ ट्रिकों पे आधारित बताया था। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और उसमें जैसे न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु होता है उसमें जैसे हम सुना है जैसे परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इलेक्ट्रॉन कैसे, न्यूट्रॉन की संख्या, उसका द्रव्यमान, जैसे ये कोई एक एक्स तत्व है कोई भी, तो यह हम लिखते हैं जैसे जेड। जो जेड तो होता है इसका परमाणु संख्या, कितने नंबर पे आता है कोई भी तत्व है वो कितने नंबर पे आता है। और जैसे यहाँ दर्शाया जाता है ए, उसे बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान, उस परमाणु का भार कितना है। जैसे हमने कल बात की थी जैसे हीलियम कोई तत्व है एक, ले लिया उसको हमने माना कि एक्स कोई एक तत्व है, उसका जेड जेड तो कितने नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो 2 इसका क्या हो गया परमाणु संख्या। और इसका हमने फिर वो ट्रिक लगा के जैसे सम संख्या हो तो दो दो से मल्टीप्लाई करके हमने 4 निकालता, तो वो क्या है इसका द्रव्यमान संख्या। ये कैसे ज्ञात कर, अब आपको ये दोनों की चीज़ तो मानना कि पता है। जैसे ये रही है तो इसमें पूछ ले कि ये तत्व है कोई भी एलिमेंट जैसे हीलियम है, तो इसमें से इनमें पूछ ले कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या ज्ञात होती है। तो बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट पेपर। चलो करते हैं नेक्स्ट पेपर पे। चलो ठीक पढ़ लिया। जैसे हम याद करेंगे कोई तत्व है, तत्वों की मतलब परमाणु संख्या, मतलब वो उस परमाणु की संख्या कितनी, उसका द्रव्यमान कितना क्या है, उसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इत्यादि का हम बारे में बात करेंगे। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये हो गई। तो परमाणु क्रमांक, जैसे हमने कोई एक तत्व लिया एक्स ले लिया, तो इसमें या तो लिखा जाता है जैसे बोला जाता है जेड, मतलब यह परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हो गया। तो मतलब यह परमाणु कौन से नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल वगैरह जो भी है, और इसका यहाँ लिखते हैं हम जेड। तो हो गया जैसे परमाणु संख्या, ये होता है इसका द्रव्यमान संख्या, हो गया द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इन दोनों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या को हम प्रेजेंट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट। ये होती है इसके द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ए से द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। ए जैसे क्या है द्रव्यमान संख्या, और इसे बोला जाता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है परमाणु का भार कितना है, तो इसको परमाणु भार या बोला जाता है, इससे ही न्यूक्लियन की संख्या। अब आपको ये ना देखे कि द्रव्यमान संख्या कितनी है परमाणु भार कितना, डायरेक्ट ये सब दे दे कि कोई तत्व दे दे जैसे हीलियम है, हीलियम का या न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, कैसे क्या पूछ ले, तो ये बता दिया आपको मैंने। अब हम बातें करते हैं आगे की तरफ। जैसे कोई तत्व आपको मैंने बता दिया, तो जेड बराबर क्या होता है, जेड जेड बराबर होता है परमाणु संख्या। अब जितना उसमें परमाणु की संख्या है उतना ही उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन संख्या, और उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आप ध्यान रखना। हो गया यहाँ तक। अब आपको और कुछ बातें हैं कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से, इलेक्ट्रॉन को इससे,
इलेक्ट्रॉन को इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें जैसे कोई न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉन जैसे हमने एक शब्द और कल बोला भी था, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हमने कुछ बातें की थी। ये होता है जैसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एन से। कर दिया प्रदर्शित। जो भी करना है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको। हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपको ज्ञात करना है जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। हो गया जेड। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है, जब आपको क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। आपको मतलब कोई एक तत्व दे दिया, उस तत्व को आपको दो चीज़ें बता दी कि आपको उस तत्व, जैसे मैंने तत्व मान लिया आपके लिए नाइट्रोजन, मान लिया कोई तत्व मान लिया नाइट्रोजन है, और आपको नाइट्रोजन की दो चीज़ें आपको दे रखी है, ये आपको याद है मानना कि जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितने पे आता है, कल बताया था कि नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, और इसका द्रव्यमान संख्या भी हमने एक एक्सेप्शन के रूप में ज्ञात की थी कि 14 होती है। हो गई। तो आप इसका जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो क्या करोगे, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 हो गए। यहाँ तक आपका आगे जैसे क्या आता है, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या, यह न्यूट्रॉनों की संख्या आपका आ जाएगी n इज इक्वल टू 7। तो आपको किसी तत्व में न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है तो आपके सामने आएगी कि न्यूट्रॉन संख्या कितने क्या होती है। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है जैसे परमाणु द्रव्यमान, न्यूक्लियन संख्या, जैसे जो भी ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो अगला देखते हैं हम न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या देखते हैं हम, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखना 1 मिनट, आपको ज्ञात करना मानेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी न्यूक्लियन की संख्या। तो न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या होती क्या है, न्यूक्लियन की क्या होता है, न्यूक्लियन होता है कि उसका परमाणु द्रव्यमान बोल दो या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु भार बोल दो या न्यूक्लियन संख्या। और मैंने कल बताया भी था, हमने जैसे बात की थी कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए इज इक्वल टू बताया था कि पी प्लस एन, ये ऐसी कुछ बातें बताई थी। तो क्या करना आपको, जैसे ही न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करना, तो आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ तो देगा ही देगा। क्या देगा, जैसे कि ये न्यूक्लियन संख्या ज्ञात करनी है तो करना ही क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है पता है, प्रोटॉन होता है कि वो परमाणु है कितने नंबर पे आता है। आ गया। अब आपको परमाणु, प्रोटॉन का मतलब है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन संख्या, सारे बराबर होते हैं। हम जेड को क्या बोल सकते हैं कि जितने उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है, उतने ही उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो इसका परमाणु संख्या होती है। जैसे मैंने ले लिया, मानना कि 7 ले लिया, वापस 7 से समझ लेते हैं, या कार्बन से उदाहरण लेकर समझ लेते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 6 क्या है इसका परमाणु द्रव्यमान है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 क्या है इसका परमाणु द्रव्य, सॉरी परमाणु संख्या है, 6 आ गया परमाणु संख्या। अब आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन संख्या ज्ञात करनी है ना, तो ज्ञात करनी है तो आपको पहले दे भी दिया क्या कि आपको कार्बन में द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो P प्लस एन वैसे कर लो कि P क्या है, जैसे ये है प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या क्या होती है उसके न्यूट्रॉन जो भी है परमाणु द्रव्यमान, जैसे कार्बन लिया आपने, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है 6, प्लस क्या लगाना है n, और इसका मानना कि n नहीं पता है तो आपको मानना है न्यूक्लियन, जैसे न्यूक्लियन बराबर क्या होता है P प्लस एन, या n बराबर क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है वो देख लेते हैं। तो आपने जैसे 6 ले लिया, 6 किसका क्या है, आपको न्यूट्रॉन संख्या निकालनी, मानना कि वहाँ पुट करनी है, तो वैसे आ जाएगा आपके लिए कि मानना कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, जैसे न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है एन इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस जेड। कार्बन का जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 12, जेड बराबर क्या होता है इसका 6 पे आता है, इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी है मानना कि 6, तो आ रहा है। अब इसको देख ऐसे याद कर लो आप, ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 6, फिर आपने न्यूट्रॉन की संख्या 6 निकाले तो आ रहा है 12, तो ये क्या होता है इसका
न्यूक्लियन संख्या बोल दो, परमाणु का भार बोल दो, या द्रव्यमान संख्या बोल दो। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको मैं सभी फॉर्मूलों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो भी चीज़ है उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ एक बार। नेक्स्ट पेपर पे मैं सभी को साथ में लिख देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा, हो गए यहाँ तक। अब जैसे ये कोई मैंने एक तत्व वापस में समझा रहा हूँ, आप देख लेना। ये कोई तत्व है मेरा, जैसे ये तो क्या है, इसका ए है, इसका ये क्या है, जेड है, जेड ये होता है। हाँ, क्या है, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं परमाणु भार। और दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं इसके लिए, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन ये हो गया यहाँ तक। अब मैं अगले का समझा रहा हूँ। जैसे जेड है, जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, एक तो परमाणु क्रमांक, यह बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, यह बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह बोल सकते हैं परमाणु संख्या। मतलब वो परमाणु कितने नंबर पे आता है, पीरियोडिक टेबल, जो भी हमने कल 20 तक कुछ एलिमेंटों की बात की थी। ये हो गया यहाँ तक, देख लो। मतलब कोई आपको एक तत्व दे दिया, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु भार कितना है, उसमें न्यूक्लियन संख्या कितनी है, या कोई तत्व दे दिया, तो उसका जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतनी क्या होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। आपको डायरेक्ट दे देना, जैसे कोई तत्व दे दिया कि फॉस्फोरस दे दिया, फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, तो पूछ ले फॉस्फोरस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जितने। अब देख लो प्रोटॉन आता है कितने नंबर पे। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको मैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी है, ये आप ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके साइड में ले लेता हूँ, ये यहाँ लगा दिया आपके लिए। अब क्या होता है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। कि जितने उसमें प्रोटॉन की संख्या है, जितना उसका परमाणु संख्या जैसे Z है, उतने उसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या P, इलेक्ट्रॉन मतलब E। Z जिसमें परमाणु क्रमांक उतने उतने उसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, उतने क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या। तो कोई तत्व दे दे आपको, जैसे कि मैंने एक तत्व सोच लिया कि जैसे 9 नंबर पे क्या आता है, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन नंबर पे आता है, तो पूछ ले आपको कोई कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, ये जेड 9 पे आता है, तो उतने ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन संख्या, उतने में क्या उससे इलेक्ट्रॉन संख्या। यहाँ तक आ गया समझ में। फिर हम आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन संख्या कैसे फाउंड की जाती है। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, जहाँ n तो है न्यूट्रॉन संख्या और ए क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैंने 3-4 नाम जो भी लिखवा दिया, कुछ एक बोल दो। ये जेड बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार, उतने ही प्रोटॉन की संख्या जो भी, ये क्या होता है, परमाणु संख्या। हो गया यहाँ तक। फिर हम अगले चलते हैं न्यूक्लियन संख्या, चलते हैं आगे। एक मिनट, हम आगे चलते हैं किस पे, न्यूक्लियन के। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं अब किसकी क्या याद करना है आपको, मानना कि न्यूक्लियन संख्या। तो न्यूक्लियन संख्या मैंने पहले बताया, अभी सूत्र आपको ये हो गया। न्यूक्लियन की संख्या बराबर क्या होता है, P+N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देने। और अब
अब हम चलते हैं कोई एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं एग्जाम्पल, आपको निकालना सिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे करके मैंने कोई एक तत्व ले लिया, वो लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है आपको ये तो पता ही नहीं चाहिए कुछ चीज़ें। तो नाइट्रोजन आता है 7 पे, और 14 आता है इसका, कल बताया था कि 14 क्या होता है इसका, परमाणु द्रव्यमान। तो दो चीज़ें तो आपको कन्फर्म हो ही गई कि इसका परमाणु संख्या कितनी है इसमें, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है जेड। जेड कितना है इसका 7। फिर पूछ ले इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है इसमें 14। ये दो चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब आपको निकालना है इसमें क्या, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जितना जेड है उतने क्या होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या। ये हो गई आपकी प्रोटॉन की संख्या। लिखा है था मैंने कि जेड इजिकल टू पी इजिकल टू ई, कि जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अगला इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है उसमें 7। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या आपको दे रखा ऊपर, कितना द्रव्यमान जेड होता है, सॉरी ए। द्रव्यमान संख्या को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, हमने एक एक्स तत्व लिया कोई भी, उसको नीचे लगाया साइड में, तो जेड ऊपर बेस में लगाया था ए। तो ए क्या है उसका, ऊपर देखना, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है इसका, ये क्या है ए, और ये क्या है इसका जेड। हो गए दो चीज़ें। फिर हम आगे चलते हैं। अब कौन सी चीज़ बच गई आपके लिए, हाँ, तो द्रव्यमान संख्या बोल दो या न्यूक्लियन संख्या एक ही बात है। अब हम निकालना है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड, ए कितना है 14, जेड कितना है 7, तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ रही है 7। ये क्या होती है इसकी न्यूट्रॉन संख्या, किसकी, नाइट्रोजन जो भी तत्व लिया। अब देख लो मैंने सभी एक साथ ले लिया, जो भी लिखना है लिख दिया मैंने एक साथ सभी। ये लो एक साथ ले लिया सभी। अब इसी एग्जाम्पल को देख, आपको सभी मिल रहा है। और जो बातें पीछे लिखवाई थी कि परमाणु संख्या जेड ले लिया आपने, तो 7 आ गई इसकी परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या ऊपर ए लगा रखी है 14। प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती है जेड के बराबर, और इलेक्ट्रॉन संख्या किसके बराबर होती है जेड के बराबर। तो यहाँ तक पहुँच गए आप। फिर निकालना द्रव्यमान संख्या, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है आपको कल बताया था 14, तो यहाँ 14 लिख दो। फिर निकालना आपको न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है एन इजिकल टू, ये सूत्र लिखा था मैंने, एन इजिकल टू होता है ए माइनस जेड। तो एन आपको निकालना न्यूट्रॉन संख्या, तो 14, तो इसका द्रव्यमान संख्या आपको है ही है 7, ये है। तो ये आ गई आपके लिए 7 क्या न्यूट्रॉन संख्या, और उतने इसके क्या प्रोटॉन संख्या, उतने ही उससे क्या है प्रोटॉन परमाणु की संख्या। हो गई यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह। ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोशिश करना आप साथ में साथ। एग्जाम्पल के तौर में लिया मैंने सोडियम आता है 11 नंबर पे, 23 इसका क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो वही निकालना आपको, क्या क्या निकालना है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी 11। फिर क्या निकालना है, द्रव्यमान ऊपर दे रखा है, द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 23। हो गए यहाँ तक। फिर आपको निकालना क्या है इसका प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती है परमाणु संख्या पर। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है परमाणु संख्या। प्रोटॉन कितना है इसमें, मतलब जितना मास 11 नंबर कितने नंबर पे आता है। फिर हम बात किसकी करते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, जितना इसका परमाणु संख्या है उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है इसकी 11। हो गया यहाँ तक। फिर हमें निकालना है इसका क्या द्रव्यमान संख्या, जो आपको दे रखा ऊपर कितना होता है सोडियम का द्रव्यमान 11 पे आता है। 11 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या करता है एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक 1 ऐड करना था, 11 दूनी 22 1 + 23। ये हो गया इसका। फिर हमें क्या निकालना है इसका
न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है? n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए कितना है इसका? आपके सामने ही है, 23। ये 23। और जेड कितना है आपको पहले बता रखा है, 11 नंबर पे आता है। तो n बराबर क्या होता है? n इज इक्वल टू 12। सॉरी, हाँ 12 आ गया। ये आ गई इसका न्यूट्रॉन संख्या। हो गए यहाँ तक? चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, कोई एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। हो गए यहाँ तक? फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ इधर देख लो, ये लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे आता है। इसका मैंने द्रव्यमान संख्या कल बताया था 40 होती है। हो गए यहाँ तक? तो इसी में आपको ये क्रम में से ये संख्या आपको फाइंड करना है। तो इसमें जैसे पहला मैं लिख रहा हूँ परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जैसे हमने जेड से प्रेजेंट कर दिया, परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 20। हो गया। फिर आपको निकालना है ए कितना है, फिर निकालना है प्रोटॉन संख्या पी, इलेक्ट्रॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या। अच्छा, ऊपर बता रहे द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या, एक ही बात है जो भी है। फिर हमें निकालना है इसका क्या? न्यूट्रॉन संख्या n। ये चीज़ें आपको सभी फाइंड करना है। तो चलते हैं उदाहरण पे। हाँ, हो गए यहाँ तक? चलो, हाँ द्रव्यमान संख्या कितनी ऊपर देखना चाहिए, ये रहा द्रव्यमान संख्या, ये रहा। तो कितना हो गया इसका? 40 हो रहा, 40। फिर हम प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती है? जेड के बराबर। तो प्रोटॉन जेड कितना है उतना ही प्रोटॉन संख्या। और इलेक्ट्रॉन बराबर किसका होती है? जेड इजिकल टू पी इजिकल टू ई। तो ये हो गया इसका। अब आपको क्या निकालना? न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड। ए कितना है? 20, सॉरी 40। और जेड कितना है? 20। तो कितना आ रहा है न्यूट्रॉन संख्या? 20। ये हो गया फाइंड। हो गया। चलो इसी के रूप में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। कोई दे रहा हूँ जैसे फॉस्फोरस है, आपको सब पता आपको करना। फॉस्फोरस मैंने कोई एक एलिमेंट दे दिया आपको, एक फॉस्फोरस है जिसका आप आंसर मुझे बताना है। और आंसर में बताना क्या है? ये सभी चीज़ें क्या क्या बताना है मैं बता रहा हूँ नीचे, 1 मिनट। ये फॉस्फोरस है, क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में मुझे आप बताना है सभी, जैसे क्या क्या बताना है मुझे बताना है? जेड फाइंड करके, ए फाइंड करके, पी फाइंड करके, ई फाइंड करके, और एन फाइंड करके। इन सभी का मुझे क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ये सभी कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ये सभी हो गई आपके। जैसे द्रव्यमान संख्या निकाल ली आपने, इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल ली, प्रोटॉन संख्या निकाल ली, न्यूट्रॉन संख्या निकाल ली। ये एटॉमिक मास कैसे क्या प्रदर्शित किया जाता है मैंने बता दिया। जैसे ये जो कैसे क्या प्रदर्शित किया जाता है मैंने ये सभी चीज़ें आपको बता दी है। हो गया? अब देख लो, हो गए यहाँ तक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम। तो आपको कन पता तो है ना सब कुछ चीज़ें जो भी मैंने बताई थी, एक एक करके जो भी चीज़ें मैं आपको वापस एक बार रिकैप करा देता हूँ चीज़ों को। जैसे आपको ये कोई तत्व दे रखा है, आपको यहाँ लिखा जाता है उसका द्रव्यमान संख्या, यहाँ लिखा जाता है उसका परमाणु संख्या, जो भी है। मैंने जैसे कार्बन लिया तो कार्बन जैसे कोई तत्व एक्स मान लिया हमने, इसका यहाँ 6 पर आता है, या इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। तो यहाँ लिखा जाता है। फिर इसमें आपको क्या निकालना है? जैसे ये क्या होता है? जेड है, तो जेड इजिकल टू क्या होता है?
जेड बराबर पी इज इक्वल टू ये सभी क्या होता है, बराबर होते हैं। फिर आपको निकालना द्रव्यमान संख्या जो ये इसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है पेज, ये नेक्स्ट पेज है जैसे ये रहा, ये मैंने सभी आपको बता दी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद आपको लेक्चर लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना अगर, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में आप मुझे उसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे कल, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किसी परमाणु तत्व जो भी है, हम कुछ अब अणु यौगिक उन पे चलेंगे तो उनका कैसे क्या वो आणविक द्रव्यमान वगैरह जो भी निकाला जाता है। फिर हम एक लेक्चर लेके आएंगे कि उन तत्वों को कैसे ट्रिकों से याद और भी किया जाता है। अगला जैसे 30 40 50 तक 118 तत्व हम कोशिश करेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने की। थैंक यू।